नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज गोरखपुर दौरा है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। महामहिम आज देंगे गोरखपुर को बड़ी सौगात। आज सुबह 11:10 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति। 4 घंटे गोरखपुर जिले में रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए गोरखनाथ पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद रहेंगी। तो आज गोरखपुर का दौरा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। 11:10 में गोरखपुर पहुंचेंगे। लगभग 4 घंटे तक गोरखपुर में रहेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का आज लोकार्पण करेंगे। भव्य तैयारी की गई है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। तो सुबह 9:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट से निकलेंगे राष्ट्रपति। सुबह 10:25 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का आगमन होगा। वहीं सुबह 11:10 पर गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। सुबह 11:45 पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। वहीं दोपहर 12:50 पर गेस्ट हाउस पहुंचेंगे राष्ट्रपति कोविंद। दोपहर 2:30 बजे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचेंगे। शाम 5:15 पर वापस लखनऊ पहुंचेंगे राष्ट्रपति कोविंद। तो ये है मिनट टू मिनट कार्यक्रम। और अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से जुड़ गए हैं और हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम हरेंद्र दुबे के पास जाना चाहेंगे। हरेंद्र, गोरखपुर की जहां तक बात कर ली जाए तो किस तरीके से वहां पर तैयारी है, लोगों में कितना उत्साह है? हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि मंच सज करके तैयार है। मात्र कुछ घंटे बाद महामहिम का आगमन होगा। खासतौर से अभी जनता इस प्रांगण में तो नहीं पहुंची है। अभी सुरक्षा बल के जवान ही खड़े हैं, लेकिन जनता के अंदर भी उत्साह देखने को, कल जिस तरह से देखने को मिला था, आज ही उसी तरह से देखने को मिलेगा। और ये पांडाल जो खाली पड़े हैं, हम दिखाना चाहेंगे पांडाल को भी कि पांडाल जो खाली पड़े हैं, ये पांडाल भरे नजर आएंगे। खासतौर से ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कल तक जो ये स्थिति बनी थी, बारिश से भयावह स्थिति बनी थी कि कार्यक्रम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आज कार्यक्रम जो है कि सुचारू रूप से, भगवान भी, इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए इस कार्यक्रम को लेकर के। और बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ है, जिसको लेकर के दूर दराज से लोगों की आने की जो एक श्रृंखला बनाई गई है। एक एक करके लोग आएंगे और इस प्रांगण में पूरा भरा नजर आएगा। तो खास तौर से बात की जाए तो कुछ चंद घंटे बाद महामहिम, देश के महामहिम का आगमन होगा और प्रदेश के महामहिम भी आएंगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे इस मंच पर मौजूद रहेंगे। जी अश्विनी, जहां तक लखनऊ की बात कर ली जाए तो अभी राष्ट्रपति लखनऊ में हैं। आपसे कुछ ही देर बाद वहां से प्रस्थान करेंगे गोरखपुर के लिए। यानी 4 दिवसीय कार्यक्रम में 2 दिन बीत चुका है। क्या कुछ खास रहा है? आपको देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसमें लखनऊ में हैं। उनका 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा है। ऐसा पहली बार हुआ कि 2 महीने में 2 बार राष्ट्रपति लखनऊ आए हैं निश्चित तौर पर। इस दौरान जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, उसके दीक्षांत समारोह में शिरकत की। सैनिक स्कूल है लखनऊ, वहाँ उसके 60वीं हरक जयंती थी, उसमें शिरकत की निश्चित तौर पर। इसके अलावा भी कुछ कार्यक्रम थे जिसमें शिरकत की। और आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का गोरखपुर का है, जहाँ गोरखपुर में एक कार्यक्रम है, वहां पर शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान बाबा गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, जो प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है, वहां पर उसका शिलान्यास करेंगे। मेडिकल कॉलेज है बाबा गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज, उसका लोकार्पण करेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के जिले हैं, उनको एक बड़ी सौगात राष्ट्रपति के हाथों से आज मिलेगी, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी के क्रम में एक ये बड़ी उपलब्धि गोरखपुर के लिए है। गोरखपुर के साथ साथ जो पूर्वांचल के तमाम जिले हैं, बिहार बॉर्डर के जिले हैं, इसके साथ नेपाल जो है उसको भी वहां से सुविधा मिलेगी। निश्चित तौर पर जो महामहिम का आज तीसरा दिन है कार्यक्रम का, और लगभग 4 घंटे का समय जो रिजर्व किया गया कार्यक्रम के लिए, शाम 5:30 बजे के आसपास जो राष्ट्रपति हैं वापस लखनऊ आ जाएंगे। और कल का जो कार्यक्रम है वो अयोध्या का राष्ट्रपति का है। जी
बिल्कुल अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहें। हरेंद्र, आप खबर पर नजर बनाए रखें, पल पल के अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। वहीं खबर लखनऊ से है, जहां आगरा में जहरीली शराब से मौत का मामला। सपा का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आगरा जाएगा। अखिलेश यादव के निर्देश पर 29 अगस्त को जाएगा ये प्रतिनिधिमंडल। मौतों की जांच और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। थाना डोकी ताजगंज में 11 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और इस मामले में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल आगरा जाने वाला है। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ निर्णय लिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से? बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया कि ताज नगरी आगरा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। निश्चित तौर पर उसके बाद आगरा से लेकर लखनऊ तक की बेचैनी बढ़ गई। तमाम लगभग 10 से ज़्यादा अधिकारी जो हैं उसमें सस्पेंड किए गए, उन पर कार्रवाई हुई। निश्चित तौर पर नोटिस काटा गया, जवाब तलब किया गया। लेकिन इन सबके बावजूद भी देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़, रायबरेली, इसके अलावा बाराबंकी, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर हजारों मौतें अब तक जहरीली शराब से हो चुकी है निश्चित तौर पर। लेकिन जो इसके अलावा जो तमाम आला अधिकारी हैं वो अभी भी सोए हुए हैं निश्चित तौर पर। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अखिलेश यादव हैं उनके निर्देश पर जो तमाम लोग हैं, दिलीप यादव हैं जो विधान परिषद सदस्य हैं, उनके निर्देशन में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज आगरा जाएगा और वहां पर पूरी जानकारी लेगा कि किस तरह से क्या हुआ है। हालांकि उस तमाम अधिकारियों की भी शिकायत वहां पर मिली है कि उन्होंने भी उनकी लापरवाही के चलते सब पूरा कांड हुआ है। निश्चित तौर पर उसके बाद पूरी रिपोर्ट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव उनको सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर और लखनऊ से आ रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण से हड़कंप मच गया है। 2 घंटे बाद पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। कार सवार बदमाशों ने अपहरण किया था। अगवा कर मांगी गई थी 5 लाख की फिरौती। गोमती नगर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस, राइफल भी बरामद हुए हैं। तो आपको बता दें कि बहुत ही इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से आ रही है और अश्विनी द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, कैसे ये सब संभव हुआ पुलिस के लिए? बिल्कुल, प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनकी पत्नी ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि उनके पति सदर तहसील है वहाँ गए थे। उसके बाद से लगातार उनका फ़ोन बंद जा रहा है और वो गायब हैं, उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही। जिसके बाद पुलिस सक्रिय होती है, नाकेबंदी की जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी जो होती है वो कहती है उनसे 5 लाख की फिरौती मांगी गई। निश्चित तौर पर पुलिस के बाद और एक्टिव जाती है, जगह जगह पुलिस चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाती है। इसके बाद पुलिस सूचना मिलती है कि मंडी परिषद का जो निदेशालय है वहाँ पर कुछ लोग हैं जिसको संदिग्ध है, एक्सयूवी जिसकी गाड़ी की बात की जा रही है वो वहां पर खड़ी है। जिसके बाद पुलिस घेराबंदी करती है और उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलर उनको छुड़वाती है। जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो उसमें 2 लाइसेंसी रिवॉल्वर, 29 कारतूस, 5500 रुपए बरामद होते हैं। इस दौरान एक मोटरसाइकिल भी बरामद होती है वहीं पर। जो ये मोटरसाइकिल पूरी निगरानी कर रही थी, जो अपहरणकर्ता थे उनके सहयोगी थे, कि किस तरह से हर मूवमेंट पे पुलिस की आए, चाहे मूवमेंट हो चाहे और किसी की मूवमेंट हो, सारी खबर अपहरणकर्ताओं को दे रहे थे। निश्चित तौर पर पुलिस की कहीं ना कहीं बेहतर काम के चलते 2 घंटे के अंदर जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनको छुड़ा लिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि, महज 2 घंटे के भीतर ही पुलिस को कामयाबी मिली। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र होंगे शामिल। चंपत राय, गोविंद देवगिरी समेत कई ट्रस्टी मौजूद रहेंगे। टाटा कंसल्टेंसी और लार्सन ट्रूबो के इंजीनियर्स रहेंगे मौजूद। राम मंदिर की नींव भराई का काम लगभग पूरा हो चुका है और आज बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें राम मंदिर की नींव भराई का काम लगभग पूरा हो चुका है। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र शामिल होंगे और राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, निश्चित तौर पर राम मंदिर निर्माण के जो कार्य हैं वो बहुत तेजी से चल रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही है। आज एक बार फिर से बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास है? बिल्कुल, देखिए विद्यासागर जी, जिस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कल दौरा है और वह राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे, कुल मिलाकर राष्ट्रपति राम मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट भी लेंगे। ऐसे में लाजिमी है कि जो कार्य में लगे हुए, चाहे वह ट्रस्ट के पदाधिकारी हो या निर्माण समिति के पदाधिकारी हो, बैठक कर पूरी एक फाइल तैयार करें जो राष्ट्रपति को
दिखाएं कि किस तरह से राम मंदिर का निर्माण होना, और शायद यही कारण रहा है कि जो भारत सरकार में प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं और पूर्व IAS अधिकारी, और आज के समय में वो श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, उनकी अगुवाई में एक बैठक की गई थी। कल भी काफी देर तक बैठक चली और आज भी उस बैठक करीब 11:30 बजे शुरू हो जाएगी सर्किट हाउस में। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव महाराज, या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय हैं, महान दिनेंद्र दास हैं, राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा हैं, ये सभी ट्रस्टी जो है बैठक में शामिल होते हैं। इसके और लांसन एंड टर्बो यानी L&T और टाटा कंस्ट्रक्शन के जो इंजीनियर हैं, कुछ वर्चुअल तौर पर और कुछ बैठक में शामिल होकर पूरे राम मंदिर की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि करीब 40 से 42 लेयर का कार्य हो चुका है, यानी जो न्यू भराई का कार्य है करीब 80% कार्य हो चुका है। बहुत ही जल्द गगनचुंबी मंदिर और लंबी आयु वाला मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जब कल दर्शन करने पहुंचेंगे तो राम मंदिर निर्माण किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसकी पूरी जानकारी भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद नगर निगम का विवादों से पुराना नाता रहा है। निगम के कुछ अधिकारी अपनी चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानूनों को ताक पर रख रहे हैं। ताजा मामला एक विज्ञापन कंपनी से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने अनदेखी की है। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि निगम ने मात्र 100 रुपये के स्टाम्प शुल्क पर 250 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। स्टाम्प शुल्क में चोरी का गड़बड़ झाला। गाजियाबाद नगर निगम में महा घोटाला। 100 के स्टाम्प पर करोड़ों का ठेका जारी। नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी। अगर आपको लालच और लापरवाही की मानगी देखनी है तो गाजियाबाद नगर निगम के दफ्तर में आसानी से देख सकते हैं। सरकारी काम को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाकर कैसे अपनी पसंदीदा कंपनियों को करोड़ों का ठेका दिया जाता है, यहाँ के अधिकारी बखूबी जानते हैं। ये गाजियाबाद नगर निगम में टेंडर दिया गया है विज्ञापन का 14.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 15 सालों के लिए। तो इस टेंडर को देने में बहुत सारी अनियमितताएं हुई। नियमों को ताक पर रखकर टेंडर की आड़ में कैसे गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने महा घोटाले की पटकथा तैयार की, आपको तफसील से समझाते हैं। बीजेपी के पार्षद हिमांशु मित्तल का आरोप है कि गाजियाबाद नगर निगम ने डिजिटल होर्डिंग के जरिए विज्ञापन करने के लिए टेंडर जारी किया। नगर निगम ने ये टेंडर मैसर्स मीडिया एडवर्टाइजिंग नाम की कंपनी को दिया। मैसर्स मीडिया कंपनी को ठेका जारी करने की प्रक्रिया का मामला पहले ही हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अब कंपनी पर नगर निगम की मिलीभगत से टेंडर लाने के लिए स्टाम्प चोरी का आरोप लगा है। बीजेपी पार्षद हिमांशु मित्तल ने आरोप लगाया है कि नगर निगम और कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट में स्टाम्प चोरी की गई। निगम ने 100 रुपए के स्टाम्प पर ही 250 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया। साथ ही करीब 5 करोड़ रुपए के स्टाम्प की चोरी की गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में विज्ञापन कंपनी पर मामला दर्ज हो गया है। उसका जो एग्रीमेंट किया गया वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर किया गया। नियम अनुसार ये है कि जो स्टाम्प शुल्क बनता है मेरे ख्याल से 4.5% या 4% बनता है, तो 14.5 करोड़ इंटू 15 वर्ष, और उसके बाद में जो उनके ऊपर प्रॉफिट था प्रति वर्ष का 10% के करीब का, वो सब जोड़ जाड़ के जो बनता उस स्टाम्प वैल्यू पे ये होता तो मान्य था। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कहा तो स्टाम्प का भी कहीं ना कहीं इसमें वो आया हुआ है। नगर निगम के नियमों के मुताबिक किसी भी विज्ञापन कंपनी को सिर्फ 2 साल के लिए टेंडर जारी किया जा सकता है, मगर बीजेपी पार्षद का कहना है कि निगम के अधिकारियों ने कायदे कानून की अनदेखी कर 15 साल का ठेका जारी कर दिया। पहला तो ये है कि ये टेंडर जो दिया गया है 15 साल का हो ही नहीं सकता। गाजियाबाद इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 1949 में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है कि धारा 305 में कि कोई भी विज्ञापन जो दिए जाएंगे वो 2 साल से ज्यादा नहीं होंगे। 2 साल के बाद उनका रिन्यूअल दोबारा से किया जाएगा। इसे 15 साल का देने का कोई मतलब नहीं। जब उसमें 2 साल बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था, 15 साल का क्यों कर रहे हो? पार्षद हिमांशु मित्तल ने ठेका प्रक्रिया की मंजूरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। तीसरा, ये केवल कार्यकारिणी से इन्होंने पास करवाया, बोर्ड में पास करवाने के लिए आया ही नहीं। 16 तारीख को जो बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें इस प्रश्न को उठाया गया, नगर आयुक्त को और सबको अवगत कराया गया, और नगर आयुक्त ने ये कहा कि ठीक है मैं इसको अभी एग्रीमेंट नहीं कराऊंगा, देखूंगा। उसके बाद में इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, यानी कि बोर्ड को भी धोखे में रखा। स्टाम्प चोरी के सवाल पर जब न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता ने AIG स्टाम्प से पूछा कि क्या वाकई कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्टाम्प की चोरी की गई है, तो AIG स्टाम्प के के शर्मा ने भी दबी जुबान में माना कि गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से भारी लापरवाही बरती गई है।
हाँ, कायदे में नगर निगम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जो सरकारी विभाग जो भी काम करते हैं तो वहाँ हमसे रिपोर्ट लेके ही आगे बढ़ते हैं। कहीं न कहीं गैर जिम्मेदारी तो है, कहीं गैर जिम्मेदारी है। वहीं मामले में जब नगर आयुक्त महेंद्र सिंह से सवाल किया गया कि आखिर निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया, तो नगर आयुक्त ने स्टाम्प मामले से पल्ला झाड़ लिया। देखिए, ये तो हमारा विषय नहीं है, तो आपको उसी डिपार्टमेंट से पता लगेगा। जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हमारी शर्तों में कि जितने भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो देयता हैं, चाहे वो जीएसटी की देयता हो, चाहे स्टाम्प शुल्क की देयता हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की देनदारी वगैरह है, तो वो फर्म के द्वारा बियर किया जाना है, तो वो उनको पे करना है। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब गाजियाबाद नगर निगम के साख पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी नगर निगम के अधिकारी मोटा में डंपिंग ग्राउंड की जमीन के मामले में फंस चुके हैं। तब भी अधिकारियों पर शुल्क स्टाम्प में चोरी का आरोप लगा था। नगर निगम पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और इस बार आरोप लगे हैं विज्ञापन फर्म को 235 करोड़ रुपए का ठेका मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पर दे दिया गया और उसके साथ ही इस पूरे गोलमाल में 5 करोड़ रुपए के स्टाम्प की चोरी की गई। हालांकि आरोप और भी हैं जिसमें ये कहा गया कि 15 साल के जो ठेका दिया गया है वो गलत तौर पर दिया गया है, जबकि ठेका सिर्फ 2 साल तक ही दिया जाना था। और इसके अलावा भौतिक कब्जा जो कंपनी है 24/7 उसको नहीं दिया गया, लेकिन उस कंपनी ने फिर भी काम शुरू कर दिया। इस तमाम मुद्दों को लेकर जो निगम के अधिकारी हैं वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और इन आरोपों को फिलहाल वो सिरे से नकार रहे हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पेपर मिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। पेपर मिल I-76 के ग्राउंड फ्लोर में आग लगी है। भीषण आग, आपको बता दें कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। कासना साइट 5 इंडस्ट्रियल एरिया के पेपर मिल में ये आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर किस तरीके से पेपर मिल में आग लगी है। फिलहाल आग बुझाने के कार्य लगातार जारी है। पेपर मिल में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मामला ग्रेटर नोएडा का है। आरएस पेपर मिल I-76 साइट 5 कासना, ये इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेपर मिल है, वहाँ पर आग लगी हुई है और पेपर के बहुत बड़े बड़े रोल हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आग फैली हुई है। टिन शेड है, टिन शेड गिर जाने के कारण आग बुझाने में परेशानी हो रही है। हमारी 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम चालू है। और हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए हैं इस खबर पर। क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है निशांत? देखिए, बिल्कुल कासना साइड पर ये आग लगी है, इंडस्ट्रियल एरिया है और पेपर मिल के अंदर आग लगने का कारण यह है कि बड़े बड़े जो वहाँ पर बंडल हैं पेपर के, तो कहीं ना कहीं आग जो है वो एक भीषण रूप ले रही है, जिस पर फायर की जो दर्जनों गाड़ी इस समय आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं और आग पर काबू पूरी तरह से अब इस समय पा लिया गया है और आग को काबू में पाया गया है। जो देखा जा रहा है कि काफी जो पेपर के बंडल थे वो जलकर खाक हो चुके हैं और पूरी तरह से कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से जो पेपर मिल का नुकसान हुआ है और जिसमें अभी किसी तरह की जो जान हानि की कोई सूचना नहीं मिल रही है। जी, ये आग कैसे लगी, जानकारी मिल पा रही है? अभी तक इस जो कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो फायर के अधिकारी हैं, फायर के जो अफसर हैं, पुलिसकर्मी हैं, थाना फोर्स है, वो लगी हुई है जांच में। उनका साफ यही कहना है कि जब इस पूरा स्पष्टीकरण होगा उसके बाद ही इस मामले की जानकारी बताई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेपर मिल में आग लगी है। आगे बढ़ते हैं, खबर जौनपुर से है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। जी हां, जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्ष में ईंट पत्थर चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मारपीट में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। बक्सा थाना इलाके के जंगीपुर गांव का यह मामला है। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जौनपुर की तस्वीर है जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के बाद ईंट पत्थर भी चले हैं। दरअसल जमीनी विवाद का यह मामला है। मामला जौनपुर का है, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरों में आप देखिए, सब आपस में भिड़ गए, महिला, पुरुष, युवा, नौजवान, और मारपीट
इस कदर बढ़ी कि ईंट पत्थर भी चलने लगे। कई लोग जख्मी हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए जमीनी विवाद का मामला है और किस तरीके से लोग आपस में उलझ गए, यानी कि दो पक्ष आपस में मारपीट करने लगे और कुछ भी नहीं, यानी आपस में इस कदर से उलझे कि पहले तो वहां पर युवाओं ने एक दूसरे से मारपीट शुरू की और फिर महिलाएं भी भिड़ गईं और काफी देर तक ये मारपीट वहां पर होती रही। तस्वीरों में जैसे कि आप देख सकते हैं, एक दूसरे के जमीन पर जो ईंट गरे हुए थे उसे उखाड़ दिया गया और फिर उसी से पीटा भी गया, यानी कि बरसात भी कर दी गई उसकी। तो मारपीट में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से दो पक्षों में मारपीट हो रही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।